नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनको एक एरर आता है जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं। उस एरर में लिखा होता है कि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट आर डिफरेंट देन प्रेजेंट, हैंस क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एरर का आने का रीजन कुछ और भी हो सकता है, यानी कि कई रीजन से ये एरर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। उन वीडियोस का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये एरर उन रीजन की वजह से भी आ रहा हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया रीजन बताने वाला हूं जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। इस रीजन से भी हमें ये एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस एरर को देखने के लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूं कि ये एरर हमारी किस गलती की वजह से आता है और आपको इस गलती को कैसे सही करना है ताकि आपको ये एरर ना आए। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन किया हुआ है और मैं यहाँ पे अपने पीएफ को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि अपने पुराने वाले पीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको मैं अपने प्रेजेंट वाले पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस कोशिश में मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट आर डिफरेंट देन प्रेजेंट अकाउंट, हैंस क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड। तो दोस्तों आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये वाला एरर हमें पहले तब आया करता था जब हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ओवरलैप करती थी, यानी कि जो नई कंपनी में जो ज्वाइनिंग डेट होती थी वो जो ज्वाइनिंग डेट होती थी वो हमारे प्रीवियस कंपनी के एग्जिट डेट से पहले हो जाया करती थी। तो ये एरर हमें आता था, लेकिन एक अपडेट के बाद ये एरर हमें आना बंद हो गया था, यानी कि ओवरलैपिंग के बाद भी हमें ये एरर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को ये एरर अभी भी आ रहा है। तो दोस्तों आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो एरर है वो उस पीएफ मेंबर के एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आता है। वो मिस्टेक आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस यूएन मेंबर की सर्विस हिस्ट्री दिखाना चाहता हूं, जहां पे हम देखेंगे कि इस पीएफ मेंबर ने किस किस कंपनी में अभी तक जॉब करी है। तो चलिए मैं आपको इसकी सर्विस हिस्ट्री दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे इस यूएन नंबर की जो सर्विस हिस्ट्री है वो यहाँ पे ओपन कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 कंपनीज यहाँ पे दी गई है। 3 कंपनीज में से जो सबसे लास्ट वाली कंपनी होती है वो आपकी करंट कंपनी होती है, जिसका नाम है यहाँ पे मारुति इंटरप्राइजेज, यानी कि मारुति इंटरप्राइजेज जो है वो सबसे लेटेस्ट यानी कि जो प्रेजेंट वाली कंपनी है वो है। तो जब भी हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस वाला जो पीएफ है ये वाला और ये वाला, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको अपने प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि मारुति इंटरप्राइजेज में ट्रांसफर करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गलती क्या हो रही है। आप ये चीज ध्यान रखिए कि हमारी जो प्रेजेंट कंपनी है वो मारुति इंटरप्राइजेज है। चलिए अब हम फिर से हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पीएफ ट्रांसफर करने के लिए मैं जाता हूं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में, उसके बाद जाता हूं वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट में। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो मैं इसको जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे, जहां पे हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस कंपनी को जो है रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, यानी कि प्रीवियस एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं या प्रेजेंट को रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं। आप इनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे मेंबर आईडी या यूएन नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी यूएन नंबर आ रहा है, लेकिन इस यूएन नंबर को आप जरूर चेक कर ले कि ये आपका ही यूएन नंबर है या नहीं है। अगर ये चीज क्लियर हो जाए कि ये आपका ही यूएन नंबर है, उसके बाद ठीक आगे आप गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए, यहीं पे हमारे कुछ पीएम मेंबर्स जो है वो गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एरर हमें देखने को मिलता है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी कंपनी शो कर जाती है जो भी कंपनीज इस यूएन नंबर के साथ
लिंक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वाली जो कंपनी है वो है मारुति इंटरप्राइजेज, यानी कि जो प्रीवियस वाली जो दो कंपनी है ये वाली और ये वाली, इसको हम ट्रांसफर करेंगे मारुति इंटरप्राइजेज में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पीयर मेंबर है वो गलती ये कर रहे हैं कि वो यहाँ पे मारुति इंटरप्राइजेज ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे ये देखिए, मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे वही वाला एरर फिर से नजर आने लग गया। तो दोस्तों यही एक गलती है जिसकी वजह से हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को ये एरर आ जाता है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, जबकि सब कुछ सही है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप जब पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो अपने प्रेजेंट वाली कंपनी में ही ट्रांसफर करते हैं अपने प्रीवियस वाले को। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जिस पीएफ अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी पीएफ अकाउंट से उसी पीएफ अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप अपनी प्रीवियस कंपनीज को ही सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी प्रेजेंट वाली कंपनी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्रेजेंट वाली कंपनी को सिलेक्ट करने की वजह से ही हमें ये वाला जो एरर है वो देखने को मिलता है। अब मैं आपको प्रीवियस वाली कंपनी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, देखना आपको ये एरर नहीं आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे प्रीवियस जो दो कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वो वाला जो एरर था आपको क्यों आ रहा था। तो ये गलती आगे से आप नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली मुझे समझ नहीं आता है, आप वीडियो को सही ढंग से देखते नहीं है या क्या करते हैं, आप वही गलती फिर से कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से अब आप ये गलती नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।